भाई वो भी आप पे डिपेंडेंट आ सकता है अगर कोई और नहीं है उसकी लुक आफ्टर करने के बाद नेक्स्ट आता है कि भाई थर्ड अपडेट जो वो है कि भाई स्किल्ड वीजा जो एरर हुआ था कि भाई बहुत सारा तो अभी रिसेंटली है ना यूके गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं सितंबर मंथ में, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना बनता है। देखो अगर आप यूके में पढ़ने नहीं सोच रहे हो डेफिनेटली आपको इंपैक्ट करिए। जो यहाँ पे ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप वीजा ढूंढने में लगे हैं या स्पॉन्सरशिप वीजा ऑलरेडी अप्लाई की थी रिजेक्ट होकर आ गई है, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कुछ ऐसी आईएसएल लिस्ट निकाली थी गवर्नमेंट ने। आईएसएल लिस्ट में ना कुछ ऐसे सैलरी थ्रेशोल्ड डाले थे, तो गवर्नमेंट ने कुछ एरर गलती कर दी थी, वो एरर उन्होंने रेक्टिफाई करी है। अब उन्होंने बोला है कि भाई हाँ हमने गलती कर दी थी, अब उसको हमने अपडेट कर दिया है। तो अगर आप लोग कोई स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढ रहे हो और अप्लाई करने की सोच रहे हो, आपको लग रहा था कि भाई आपकी सैलरी मीट नहीं कर रही उसको, तो ये वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और जो अपडेट है वो है डिपेंडेंट से रिलेटेड, जो केयर होम में जो स्पॉन्सरशिप लेके बैठे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यूके में पढ़ने के लिए और समझ में नहीं आ रहा कौन सी लोकेशन चूज करें, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें, कौन सा कोर्स चूज करें, कौन सी कोर्स करने के बाद यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, वहां पर जाकर अपनी डिटेल्स भर सकते हो। आई विल रीच आउट टू यू, आई विल गाइड यू कि भाई कैसे आप कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो और मतलब आपके बजट के अंदर। और दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे जॉब ढूंढने में लगे हो, समझ में नहीं आ रहा भैया जॉब मिल नहीं रही, स्पॉन्सरशिप जॉब भी नहीं मिल रही, परेशान हो, आईटी में स्विच करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो वी डू अ जॉब सर्च प्रोग्राम जो भी पेड प्रोग्राम है। वहां पे वी विल क्रिएट अ रोड मैप फॉर यू, वी विल मेंटर यू, विल गाइड यू, मतलब हर चीज में आपका हाथ पकड़ के ऐसे है ना गाइड करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वहां पे ईमेल करो विद योर सीवी, विद योर डिटेल एक्सप्लेनेशन कि भाई क्या आप कर रहे हो अभी और क्या करना चाहते हो, क्यों आपको जॉब नहीं मिलने में लगी। तो उसके बाद वी विल रीच आउट टू यू एंड विल हेल्प यू विद दैट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से एक चीज और बता दूं, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा कि भैया क्या करें, कहां से शुरू करें, तो मेरे टॉपमेट में ऑलरेडी आई हैव स्पोकन विद मोर देन 1400 पीपल इन द लास्ट 1 ईयर, जहां पे मैंने सीवी रिव्यू किया, गाइडेंस किया है, तो वहां पे जाकर टाइम बुक कर सकते हैं एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले अपडेट तो है कि भाई इंक्रीज इन द मेंटेनेंस फंड फॉर स्टूडेंट वीजा। अब इसमें क्या है कि सिंपल सा ये है कि भाई जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आने की सोच रहे हैं, मेंटेनेंस फंड क्या होता है कि भाई अगर यहाँ पे आप पढ़ने आने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको हर मंथ जो एक्सपेंस होगा, तो भाई खर्चा हो सकता है, जो भी खर्चा होता है कि भाई आपका लिविंग एक्सपेंस होगा या अकोमोडेशन होगा या खाने पीने का, तो वो एक मंथली अमाउंट इन्होंने सेट किया हुआ है। तो अब उसको ये इंक्रीज करने की सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट खुद जो यहाँ के बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है भाई फंड करती है, यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, नेशनल बच्चे हैं, जो यहीं के लोग हैं, ब्रिटिश सिटीजन्स, उनको यहाँ पे पैसे मिलते हैं कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई एक तो एजुकेशन लोन मिलता है, पूरा पूरा गवर्नमेंट पे करती है, सारा जॉब लगने के बाद वापस करना होता है। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे जो बाकी खर्चे होते हैं वो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे करती है, मतलब पूरा लोन देती है गवर्नमेंट। तो उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, आजकल यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई है, चीजें महंगी हो गई हैं, सो दे आर इंक्रीजिंग दैट फॉर द लोकल स्टूडेंट्स। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनके लिए भी इंक्रीज करें। तो जनवरी 2025 में अगर आप यहाँ पे पढ़ने आने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो न्यू मेंटेनेंस फिगर्स विल बी इंक्रीज। अगर आप लंदन में हो तो लंदन में जो आपका अमाउंट होगा वो है 1483, और मिनिमम जो आपको दिखाना पड़ता है 9 मंथ्स का दिखाना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप आउटसाइड लंदन हो तो आपका होगा 1136 पाउंड, जिस इज 10,250 पाउंड होगा, ठीक है। अप्रोक्स है, इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपका जो है इंक्रीज होगा जनवरी 2025 से। तो कुछ ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप मान लो यहाँ पे ऑलरेडी वीजा में पे हो यूके के अंदर, तो अगर वो वीजा आपका एटलीस्ट 12 मंथ्स का है ऑन द डेट ऑफ योर एप्लीकेशन, देन यू डोंट नीड टू शो एनी मेंटेनेंस फंड्स। तो आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई मेंटेनेंस फंड नहीं दिखाने आपको। अगर आप मान लो स्टूडेंट हो ऑलरेडी और स्टूडेंट वीजा पे ही चेंज कर रहे हो, सो और अगर 12 मंथ्स का आपका वीजा है ऑलरेडी, देन यू डोंट नीड टू शो एनी मेंटेनेंस फंड्स। ये तो है यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे देयर इज अ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स, जैसे कि जो मैंने अभी बताया कि यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने उसको 2020 के बाद से उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं किया है। तो जब लोकल का इंक्रीमेंट किया है तो यहाँ पे फिर इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट का भी वही सेम इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। तो इसलिए चेंज हुआ है। So this changes increase the maintenance requirement for international students to match the maintenance loans available for the home students। ये यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बोला है। उसके साथ साथ जो एक चीज और है, अगर मान लो कि आपने कोई अकोमोडेशन वगैरह पे कर दिया ऑलरेडी, मतलब जो भी थी पुराना अमाउंट आपने पे कर दिया, आप दिखा सकते हो, तो आपको फिर वो नए वाले दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो सेकंड अपडेट है वो है कैन डिपेंडेंट्स ऑफ केयर वर्कर्स कम नाउ। अब ये बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया क्या हमारे यहाँ पे अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है क्या एज ए डिपेंडेंट, अगर हम केयर वर्कर वीजा पे हैं, स्पॉन्सरशिप हमें मिली हुई है। तो यस, अगर आपका बच्चा यहाँ पे पैदा होता है, ठीक है, अगर आपका हस्बैंड वाइफ यहाँ पे है और अगर आपका बच्चा यहाँ पैदा होता है तो यस वो भी डिपेंडेंट वीजा अप्लाई कर सकता है केयर वीजा के ऊपर भी, अगर आप किसी भी वीजा पे हो, क्योंकि वो बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे आप केयर होम की जो स्पॉन्सरशिप मिली हुई है उस पर हो। अब बात ये आती है कि यहाँ पे अगर दो चीजें इन्होंने करी है, दो चेंजेस चिल्ड्रंस के लिए स्पेशली जो किया है इन्होंने। फर्स्ट तो क्या है कि भाई चिल्ड्रन कैन स्टे लॉन्गर इफ
नीडेड एंड कैन स्विच वीजा विद डिपेंडेंट्स। इसका मतलब सिंपल ही है कि भाई अगर बच्चे यहाँ पे रहने में लगे हुए हैं, मान लो कि आप किसी और वीजा पे थे और केयर होम वीजा पे आ रहे हो और बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो बच्चे क्या है, मान लो कि एक सिंगल मदर है, वो अपने बच्चे के साथ है, तो वो अपने बच्चे को भी उस वीजा पे स्विच कर सकती है अगर उसके बच्चे को कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। तो अगर आपके बच्चे को कोई लुक आफ्टर करने, मान लो कि आप हो और आपके हस्बैंड वाइफ है दोनों, तो आपके हस्बैंड पहले आपके साथ नहीं आए थे, तो ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये लगता है कि भाई बच्चा वहां से डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करके आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके हस्बैंड उस बच्चे की लुक आफ्टर कर सकते हैं तो दे कैन यू कैन नॉट ब्रिंग योर किड ओवर हियर। अगर ऑलरेडी यहाँ पे है, मान लो कि आपका बच्चा आपके साथ है, आप किसी और वीजा पे हो, केयर होम के वीजा पे अप्लाई करते हो, तो अब बच्चा फॉर चिल्ड्रन इट इज अलाउड कि भाई वो भी आप पे डिपेंडेंट आ सकता है। अगर कोई और नहीं है उसकी लुक आफ्टर करने के लिए, यू आर द ओनली सोल पर्सन हु कैन लुक आफ्टर दैट किड। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कि भाई थर्ड अपडेट जो वो है कि भाई स्किल्ड वीजा जो एरर हुआ था कि भाई बहुत सारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, बहुत सारी कंपनीज के पास, और जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है तो इनका एक मैसेजिंग सिस्टम है। मैसेजिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, ये स्पॉन्सर लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एसएमएस जिसको बोलते हैं। तो उनके पास एक ईमेल आई थी 28 अगस्त को, वो ईमेल या मैसेज कह लो, उसके अंदर एक मैसेज आता है। तो मैसेज ये इस तरह का था, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा डिटेल में इसको। मैसेज क्या था, तो ये तो है पूरा डॉक्यूमेंट जहाँ पे ये सारी डिटेल्स वगैरह दे रखे हैं, जो जो चेंजेस इन्होंने करे हैं। इट्स अ बिग डॉक्यूमेंट, तो आप इसको पढ़ सकते हो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो बाय योरसेल्फ। तो ये है जो मैसेज आया था, ठीक है, ये एसएमएस मैसेज, बोर्ड एक्टिव मैसेजेस। तो इस मैसेज में क्लियरली बोला हुआ है कि इन्होंने क्या गलती करी थी। तो ओके, यहाँ पे बोला है ऑन 28 अगस्त द होम ऑफिस नोटिफाइड लाइसेंस स्पॉन्सर वाया देयर ऑनलाइन स्पॉन्सर लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम that the immigration rule changes contained in HS90, the current amending skilled worker occupation code of the immigration rule contains several errors. In the particular, some of the going rates, that is market rate stands in the immigration rules are too high. इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या है कि भाई अगर आपने इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, पता होगा एक नई इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट आई थी, उसके अंदर जो जॉब थी, कुछ जॉब्स का इन्होंने जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको हायर कर दिया था। तो भाई इनके सिस्टम में कोई एरर था। अगर मान लो आप कोई जॉब करने में लगे हुए, मैं अभी जॉब कोड्स दिखाऊंगा, वो सारी जॉब दिखाऊंगा जिसके अंदर ये गड़बड़ हुई थी। अगर आप उसमें किसी भी जॉब में काम करने लगे थे, अपने एम्प्लॉयर के पास गए कि भाई मुझे इसमें स्पॉन्सरशिप चाहिए, लेकिन वो बोले कि नहीं आप तो इस कैटेगरी के अंदर फॉल ही नहीं कर रहे, इतनी सैलरी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में केस डाल सकते हो। अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है। तो अगर आप करते हो तो डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयर को फिर से रीच आउट कर सकते हो। तो ये तो मैसेज आया था, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया। विच कोड्स वर अफेक्टेड बाय द एरर, इफ यू कंपेयर द गोइंग रेट्स इन द अपेंडिक्स स्किल्ड वर्कर ऑक्यूपेशन कोड लिंक इन द रूल्स एंड द अबव गाइडेंस, इट अपीयर द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन कोड्स वर इंपैक्टेड। तो जो कोड्स वर अंडर द स्टैंडर्ड गोइंग रेट, ठीक है, ये वाले थे जो अंडर था, जो स्टैंडर्ड गोइंग रेट जो है उससे नीचे रखे हुए थे। तो इनके सारा इन्होंने डिटेल बता रखी है कि भाई कौन कौन से कोड्स थे। तो ये सारी जॉब्स हैं जो सीनियर ऑफिसर्स इन फायर, प्रोबेशन ऑफिसर्स, आर्टिस्ट, यूथ वर्क प्रोफेशनल्स, कोड्स अंडर द लोअर गोइंग रेट। सो अभी ये जो है, जो गोइंग रेट जो है उसका हाई था पहले, अब उसको कम कर दिया इन्होंने, मतलब अपनी जो मिस्टेक थी उसको उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है। अगर अब आप जाके देखोगे इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट को तो उन्होंने उसमें चेंजेस कर दिया है, तो राइट जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो वहां पे अपीयर हो रहा है। तो ये सारी जो कोड्स थी वो इम्पैक्ट हुई थी, इनके अंदर कोई सिस्टम का कोई गड़बड़ हो रही होगी, कोई एरर आया होगा। तो अगर आप लोगों ने इससे रिलेटेड जॉब या इससे रिलेटेड कोई स्पॉन्सरशिप आपको अप्लाई करनी है तो मेक श्योर इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट को जाके फिर दोबारा से चेकआउट करना, वहां पे इन्होंने अपनी मिस्टेक को ठीक कर दिया है। तो ये सारी जॉब्स थी जो इम्पैक्ट होने में लगी हुई थी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी तरह की हैं कि करियर्स एडवाइजर्स एंड वोकेशनल गाइडेंस स्पेशलिस्ट, लाइब्रेरियंस, काउंसलर्स, टीचर्स, वेब डिज़ाइन प्रोफेशनल्स। अगर वेब डिज़ाइन प्रोफेशनल्स की आपकी जॉब है तो डेफिनेटली आप उसके अंदर भी हेयर ड्रेसिंग एंड ब्यूटी सलून मैनेजर्स एंड प्रोप्राइटर्स, मैंने सुना है काफ़ी सारे हेयर सलून्स वगैरह हैं इनको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिलना शुरू हो गया है, तो ये काफ़ी लोग स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने में लगे हैं। अगर आपके पास ये स्किल है तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट इट, ठीक है। व्हाट डज दिस एरर मीन फॉर स्पॉन्सर्स? A sponsor worker who is dismissed for a reason relating to their immigration status may have a claim against their employer for race discrimination. This error may be case of an employment law claim where the incorrectly stated going rates in the appendix occupation will have given a sponsor the wrong impression that the employee did not meet the minimum salary requirements of the skilled worker route when they in fact did, and they were dismissed as a result. Having said that, our view is such a claim would have a difficulties when the decision not to be recruit or terminate employment was made in the reliance of a government salary guidelines. तो क्लियरली है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप जाके क्लेम कर सकते हो, आप जाके इसके अगेंस्ट में मतलब
आप अपने पहले तो अपने एम्प्लॉयर को रीच आउट करो, बोलो कि भाई जो ISL लिस्ट है वो अपडेट हो गई है। ISL लिस्ट को पहले चेक करो कि भाई आप उसमें फॉलो करते हो या नहीं करते। अगर फॉलो करते हो देन अपने एम्प्लॉयर को रीच आउट करो। एम्प्लॉयर को रीच आउट करते हो, एम्प्लॉयर आपको गाइड करेगा कि येस वी कैन अप्लाई फॉर अ स्पॉन्सरशिप वीजा फॉर योर सेल्फ ऑन दिस स्पेसिफिक जॉब्स जिसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं। तो ये 3 अपडेट्स हैं जो रिसेंटली अभी सितंबर के अंदर UKVI ने बताई हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, जो अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो उसका मेंटेनेंस फंड चेंज हुआ है। कैरियर वीज़ा में अगर यहाँ पे बच्चे हैं आपके, बच्चों से रिलेटेड थोड़ा बहुत इन्होंने चेंजेस किया है। और थर्ड जो इन्होंने अपडेट दिया है कि भाई यहाँ पर जो इन्होंने मिस्टेक करी थी, जो एरर किया था स्किल्ड वीज़ा से रिलेटेड जो कोड्स थे